अगर आपका सवाल है कि नीट यानी कि NEET एग्ज़ाम क्या होता है तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नीट यानी कि NEET एग्ज़ाम के बारे में। नीट एग्ज़ाम क्या होता है, नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, नीट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, नीट एग्ज़ाम किस मोड में होता है, नीट एग्ज़ाम के दौरान किन किन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। नीट एग्ज़ाम 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नीट UG, नंबर 2 नीट PG। नीट UG के द्वारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। नीट PG के द्वारा आप पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नीट UG के बारे में। नीट UG के द्वारा आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BPT इत्यादि कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए 12th यानी कि 10+2 पास होना चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन के समय आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट एग्ज़ाम के लिए। बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। नीट एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन होता है यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। इस एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से 1 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है जिसे आपको चूज करना होता है। ठीक है। इस एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे आते हैं। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन पूछे आते हैं, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस पूछे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 180 यानी कि 180। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू 720 यानी कि 720। ठीक है। इस एग्ज़ाम में कुल प्रश्न कितने होते हैं 180, कुल अंक कितने होते हैं 720। ठीक है। तो ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नीट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नीट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम क्या होता है चलिए बात करते हैं। देखिए इस एग्ज़ाम में एक प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 4 अंक कटेंगे, साथ में 1 अंक और कटेगा, यानी 1 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 4 मार्क्स कटेगा और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कटेगा। ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नीट एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर लैंग्वेजेस की, यानी जो प्रश्न पत्र है वो किन किन भाषाओं में होता है। ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न पत्र है कुल 11 भाषाओं में होता है, टोटल 11 लैंग्वेजेस में होता है। वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं बात करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है। आप इनमें से किसी भी एक भाषा में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। किसी भी एक लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये आपको सिलेक्ट करना होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय। ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय आपको क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है। बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, यानी इस परीक्षा की अवधि क्या होती है। ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 180 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की, यानी कि नीट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। देखिए इस एग्ज़ाम में क्लास 11 एंड 12 यानी कि कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कक्षा 11 और 12 की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। फिजिक्स का सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस और ये रहा बायोलॉजी का सिलेबस। आप जिस सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं उस सेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करें। नीट एग्ज़ाम का सिलेबस आप NTA या फिर नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की, यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा। देखिए जो फ़ी है वो अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ी है वो है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपीज़। जनरल EWS या फिर OBC NCL के लिए जो फ़ी है वो है
1400 रुपये यानी कि 1400 रुपीज़। ST SC PWD ट्रांसजेंडर के लिए जो फ़ी है वो है 800 रुपये यानी कि 800 रुपीज़। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फी स्ट्रक्चर। बात करते हैं नीट काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग। यानी कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। नंबर 1, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट्स। नंबर 2, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट्स। नंबर 3, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अदर। नंबर 4, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, नीट एडमिट कार्ड, नीट रैंक कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, डिपेंड करता है कोर्स पर कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, MBBS में या फिर VDS में या फिर BAMS में या फिर कोई अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं कोर्स पर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में, यानी कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एग्ज़ाम। देखिए, नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको नीट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। आप जिस सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं उस सेशन के सिलेबस को जानें, डिटेल से देखें और पढ़ें। ठीक है, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करें। नंबर 2, गुड स्टडी मटेरियल। देखिए, अच्छी प्रिपरेशन के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अपने पास अच्छा स्टडी मटेरियल रखें और उसी से स्टडी करें। नंबर 3, टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें। देखिए, आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल एक अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए आप टाइम टेबल बनाकर स्टडी कीजिए। आपका जो सिलेबस है समय रहते कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा नीट सैम्पल पेपर्स को हल कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, अच्छे नोट्स बनाइए और उससे स्टडी कीजिए। इसके अलावा जो टॉपिक आपका वीक है, जो सेक्शन आपका वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जिससे वो सेक्शन जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ, आपकी सेहत। अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ सेहत पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप नीट एग्ज़ाम, मेडिकल कोर्सेज, अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और आने वाले सभी वीडियो देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।